बचाओ मार्च जो कि सेंध मज़ार क़ायद कराची से शुरू हुआ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से अपने रस्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान जिस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, उन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मकासद जो कि नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के परचम को बुलंद कर रहा है, उन तमाम मकासद के लिए और पाकिस्तान का जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम, उन मकासद के हुसूल के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मार्च इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ अभी कुछ ही लम्हों बाद रवाना होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी, दीनी, मजहबी, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसके जो असरात पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तानी कौम पर और मुल्क पर पड़ रहे हैं, उन सब को मलियामेट करने के लिए और उस मंशूर को आगे रख कर चलने के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जो मकसद हमारे बड़ों ने सामने रख कर पाकिस्तान, इस खित्ता अर्ज़ में पाकिस्तान के वजूद को क़याम में लाया, उस मकसद के हुसूल के लिए इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जा रही है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मौजूदा महंगाई है, उसमें पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें जो आसमान के साथ जा लगी हैं, उनके ख़िलाफ़ और इस वक्त जो महंगाई के, चक्की के, जुल्म के, बदअमनी के और जो पाकिस्तानी कौम का हाल कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, अदल नहीं है, यहाँ पर थाना कल्चर, पटवार कल्चर और सारे उन इज़्म ने जिसने भी पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, वो जाबिराना निज़ाम हो, ज़ालिमाना, सरदाराना और जो भी निज़ाम हैं, उनके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पाकिस्तान बचाओ मार्च है। और उस जालिम से बचाओ मार्च है जो 76 सालों में इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, वो किसी भी रूप में है, वो रंग, नस्ल और जनाब दीन के नाम पर, सियासत के नाम पर, ताकत के नाम पर, जिस नाम पर भी मुसल्लत है, उससे पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान मार्च अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। और जिस तरह अहलियान सिंध खुसूसन और अहलियान पंजाब ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया है और जो उनकी आंखों की चमक और रौनक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मार्च के पहुंचने के ऊपर सामने आई है, उससे ये पता चल रहा है कि हर जुल्म इंशाअल्लाह मिटने वाला है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आने वाला है। और जो कुछ 76 सालों में इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ किया, अब उसके एहतसाब का वक्त आने वाला है, उसके अंदर जो जो मुलव्वस है उसके भी अब मिटने का वक्त आने वाला है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी दुरुस्त सिंध की जानिब, जिस सिंध के लिए हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, उस जानिब बढ़ने वाला है। बहुत शुक्रिया। सफ़र मुबारक हो। अब इस्लामाबाद आपसे 40 कदम दूरी है। अब ये बताइए कि जो मुल्क में सियासी इंतशार है और एक ख़ास पार्टी भी अर्थ बंद कर दिया गया है और आप अमन और सुलह खैर के दाई हैं, जो इस वक्त सियासी डिवाइड है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या आप अपना कोई रोल अदा करेंगे? देखें जी, ये आज का रोना तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना रोना है। ये तो मौसम पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना से लेकर, फिर फातिमा जना से लेकर, फिर मुजीबुर रहमान से लेकर, फिर भट्टो साहब से लेकर, फिर जनाब आगे चलते हुए आज तक ये सिलसिला पहुंचा है। इसके अंदर हम जो अपना किरदार अदा कर सकते थे वो कर रहे हैं। अगर मज़ीद भी जहां हम समझते हुए कि हमारी ज़रूरत है, इंशाअल्लाह मुल्क, कौम और मिल्लत के लिए खड़े रहेंगे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। और दूसरी बात है कि एक तरफा ट्रैफिक, इसके हम कायल नहीं हैं।
अगर अदल हो तो सबके लिए हो, और अगर जनाब एहतसाब हो तो सबका हो, और अगर पकड़ में आए तो सारे पकड़ में आए, और एक के साथ किसी ख़ास वजह से या ख़ास से हम इसके पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, इंशाअल्लाह आइंदा भी खिलाफ है। जो मार्च है यहाँ पर, ये सिर्फ मार्च तक रहेगा कि उसके अलावा कुछ और आपका प्लान है? और दूसरा ये बताइएगा कि अब जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है, उसमें आप समझते हैं कि इस साल इलेक्शन के कोई इम्कान हैं और PLP इस चीज़ के लिए तैयार है? देखिए, आपने सवाल किया कि हम मार्च की हद तक रहेंगे या हमारे मुतालबात हैं, वो बहुत सारे मुतालबात हैं, जिनमें एक नामूस रिसालत का सबसे पहला मुतालबा है कि जो हालिया गुस्ताखियाँ हुई हैं उनके खिलाफ फौर अमली इक़दाम किए जाएँ। दूसरा मुतालबा ये है कि कौम के अंदर जो महंगाई के अंदर पिसा गया है, वो मुतालबा है। तीसरा है कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। और उसके बाद बहुत सारे मुतालबात हैं, जिनमें यह भी है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान को पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर, सरकारी तौर पर दफातर के अंदर किया जाए। जब बाकी कौमें अपनी कौमी ज़बान में अपना निज़ाम चला सकती हैं, तो पाकिस्तानी कौम अपने और पाकिस्तान में उर्दू का निज़ाम क्यों चल सकता है? यहाँ अंग्रेज़ का निज़ाम 1947 से लेकर आज तक, जिसकी हम शायद A और B भी नहीं बदल सके, उसको बदलने का वक्त है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, जो हमें रेलवे रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। हर चीज़ जो वो हमें देकर गए थे वो उसी तरह से चल रही है। हमने इन 76 सालों में कुछ भी नया नहीं किया, बस ये किया है कि जो बलोच हमारे साथ थे वो आज नाराज़ हो गए हैं, जो एहलियान सिंध हमारे साथ पाकिस्तान का नारा लगाते थे आज वो नाराज़ हैं, जो जनाब खैबर पख्तूनख्वा के नाराज़ थे पाकिस्तान बनाने के अंदर, जिन्होंने कहा था यहाँ बॉर्डर के ऊपर फौज की जरूरत नहीं है, हम जब तक जिंदा हैं, आज वो भी पाकिस्तान से नाराज़ हैं। तो ये हमारी अपनी पॉलिसियाँ और इन पॉलिसियों को दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह हमारे मैदान में देखिए जी, बजट में तो इंशाअल्लाह रिलीफ होगा, ज़रूरी होगा, वो तो हमारे मुतालबात में है ना सारी चीज़ें। रही बात कि ये तो उनसे सवाल होना चाहिए जिन्होंने बड़ा समझदार वज़ीर ख़जाना बुलाया है और कहा था कि डॉलर को कंट्रोल करेगा, तो डॉलर तो इस वक्त 300 से भी ऊपर की उड़ान भर रहा है, और जिन्होंने कहा था हम मईशत काबू कर लेंगे, ये तो सवाल उनसे होगा और वो हमारे साथ इंशाअल्लाह आमना सामना होगा और हम उनको बैठेंगे कि कौन सी जगह पर मईशत कैसे दुरुस्त हो सकती है। ये जब हमारे साथ नहीं बैठे या हमारे सामने आए तो इंशाअल्लाह उनको बुलाया जाएगा। आप साहब बताइएगा कि पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए अब कराची से निकले, इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं, स्पेशली पाकिस्तान बचाओ मार्च है, बजट जो भी पेश किया जा रहा है, अगर ये अवाम दोस्त ना हुआ तो आप पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे और पाकिस्तानी अवाम को कैसे बचाएंगे? इस वक्त सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं। देखें, बजट अगर अवाम दोस्त ना हुआ तो हम अवाम दोस्त बजट व्हाइट पेपर की शक्ल में जारी करेंगे और बताएंगे कि ये मराद, ये अशराफिया को सहूलियात कम कह के कौम को सहूलियात दी जा सकती है। इस वक्त 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कौम को भूख से बचाना। आपने देखा, हम कई शहरों से गुजरे, ये मियाँ चन्नू के अंदर 10 बच्चों के वालिद ने खुदकुशी की। हम वहाँ जिस दिन मार्च लेकर पहुँचे दिल दहल गया। इसके बाद सेहत है और इसके बाद तालीम है। ये तीनों चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह हमारी टीम तैयार कर रही है। अगर हुकूमत वक्त ने अवाम दोस्त बजट ना दिया तो फिर हम उसके मुकाबले में आज भी हम तैयार हैं वो सारी बातें बताने के लिए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बताई जाती, वो तो व्हाइट पेपर में हम जारी करने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम कौम के सामने रखेंगे कि ये मराहत हैं जिनको कम करके एहसास प्रोग्राम को ख़त्म करके अगर स्मॉल इंडस्ट्री लगाई जाए तो कौम को बहुत सारी सहूलियात बने। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर कौम को रोडों पर अगर ना जनाब घसीटा जाए और अगर स्मॉल इंडस्ट्री या कोई कौम को जनाब रोजगार दिया जाए तो वो लोग जिनका 2000 से कुछ नहीं करने वाला, उस पैसे से अगर कोई रोजगार लगा दिया जाए तो बहुत सारा सहूलियात हो सकती है।
अच्छा अफजल ये बताइएगा कि कराची से यहाँ तक लाहौर तक आप पहुँच गए, तो इसके दौरान कोई हुकूमत के साथ आपके जो आपने मुतालबात रखे हैं इससे कोई बात नहीं है, और अगर इस्लामाबाद आप पहुँचते हैं और मुतालबात नहीं माने जाते तो धरना देने का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? देखिए जी, अभी हमारा मार्च चल रहा है और मुतालबात चल रहे हैं। जब ना माने गए तो फिर हम सोचेंगे कि हमने मनवाना कैसे है, वो आपको वक्त पर आने। पार्टी आ चुकी है, 100 से ज्यादा लोटे उसमें शामिल हो चुके हैं, क्या कहते हैं इस मौके पर क्यों आज की गई? सवाल तो अब आया। सवाल ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान का मजीद इस्तेहसाल होने जा रहा है। जिनका अपने कारनामों का वजन उनके घुटने नहीं उठा सके, वो कौम का बोझ अपने कंधों पर उठा सके। वो तो भाग कर गए हैं और 100 क्या कहते हैं कायदीन जमा हो गए हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह करे ऐसे ही हेलीकॉप्टर की सायरें कारकुनान भी करें और अल्लाह करे उनको भी नसीब हो जाए और ये बन जाए। लेकिन पाकिस्तान को एक और तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है, उसका खुमियाजा कौम को भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, बाकी किसी के सर पर कोई असर नहीं। सर ये बताइए कि आपका लहजा खिलाफत महमूद बड़ा नरम है, क्या मौलाना फजल रहमान की तरफ और अमन जमहूरियत के कायल हो गए हैं, और क्या अब आप कबूलियत के और कबूलियत का सफर तय कर रहे हैं? देखिए, हमारा लहजा पहले भी नरम है और आइंदा भी नरम रहेगा, लेकिन गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ हमारा लहजा हमेशा गर्म रहेगा। पाकिस्तान के गद्दारों के खिलाफ हमारा लहजा हमेशा गर्म रहेगा। हमारी आंखें भी शोले निकालेंगी, हमारे गुलशन से भी शरारे फूटेंगे। आपने सवाल करके मुंह निश्चित कर लिया। आपसे मुखातिब और हमारा रही बात, जब कौम की सलाह की बात होगी, जब हम समझाएंगे लोगों को, तो फिर हम ऐसे ही लहजे में बताएंगे। जब अमल का वक्त आएगा, जब कोई ढीठ बन जाएगा, तो फिर हमारा लहजा गर्म हो जाएगा। थैंक यू जी बहुत। आखिरी सवाल ये है कि 295C पर आज तक किसी को सजा नहीं हुई और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गुस्ताखियां जो है उनका जारी रहना एक अफसोसनाक अमर है। क्या जो जिस गुस्ताखों के खिलाफ आप निकले हैं, क्या उसमें सजा दिलवाने की शिक शामिल है? और अगर 295C को खत्म करने की कोई बात की जाती है, जिस तरह बैनुल अक़वामी तौर पर हम अक्सर सुनते रहते हैं कि खत्म करने की कोशिश जारी है, तो क्या उसके ऊपर आप लाया अमल इख्तियार करेंगे? 295C इंशाअल्लाह ये रियासत पाकिस्तान, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान है, ये इसमें 295C कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा, इसलिए कि इसमें रहने वाले तमाम मुसलमान ने पाकिस्तान है और हर एक का दावा है कि हम भी आशिकाने रसूल हैं। और इस दावे पर दलील ये है कि इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 295C पाकिस्तान के आइन का, कानून का हिस्सा है। रही बात के गुस्ताखाने रसूल को अमली सजा, इसके लिए हम जो मुतालबात करने जा रहे हैं वो है CBD, काउंटर ब्लास्फेमी डिपार्टमेंट। जिस तरह के मुल्क में जब दहशतगर्दी की लहर दौड़ी तो CTT बनाया गया, इसी तरह का ये एक इदारा बनाया जाए जिसका काम ही सिर्फ ये हो कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए यहूद व नसारा की जो यहाँ साजिशें हैं, और आलमी जनाब इस्तेमार ये चाहता है कि मुसलमान आपस में इन मामलात में उलझे रहें। नामूस रिसालत पर मैंने कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान का भी मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं देखा। वो अमली तौर पर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इश्क़ रसूल में, नामूस रिसालत में उसका मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं है, ठीक है। और इसीलिए 295C महफूज है। हाँ, उसका अमली लिफाज के लिए इंशाअल्लाह हम ये मुतालबा करने जा रहे हैं और हमारा मुतालबा भी है कि इसका ट्रायल, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह के एक रेप केस में, ज़ैनब केस में एक उसको मॉडल बनाया गया और उसको स्पीडी करके पूरी कौम के सामने मुजरिम को सजा दी गई, इसी तरह जो पूरी उम्मत के गद्दार हैं, पूरी मिल्लत के गद्दार हैं और लाखों दिलों को, करोड़ों अरबों दिलों को जख्मी और छल्ली करने वाले हैं, उनको भी सजा फिर फौर दी जाए ताकि कौम का कलेजा ठंडा हो सके। बहुत शुक्रिया।